Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। इस वक्त मैंने सोचा मैं मेरे एडवेंचर से 2 फील्ड्स बता दूँ। अब 2 फील्ड्स कौन से? मैंने जब एमडी मेडिसिन किया और बॉम्बे चली गई थी तो आते वक्त सिंगल सर को बोला कि सर मुझे कुछ टिप्स दीजिए। सर ने बोला आप दो काम करो, एक तो लैंग्वेज सीख लो। मुझे लगा ठीक है, ज़रूरी है। और दूसरा अपना घर अच्छे से मैनेज करो पहले, बिफोर यू स्टार्ट द प्रैक्टिस। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे मेरे को लगा इसमें क्या है, मेरी फैमिली मेडिसिन क्या हुआ है। सर को तो मुझे बताना चाहिए था कि नया पढ़ो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, पेपर पब्लिश करो। एनीवे ठीक है। फिर जब मैं घर शुरू किया, एक घड़ी दिख ही रही है आपको, तब मुझे मालूम पड़ा इधर किचन, इधर क्लिनिक और बीच में घड़ी। घड़ी चलती रहती और घड़ी के साथ सामंजस्य करने में मेरे को कितनी तकलीफ होती थी मुझे पता था। तब मुझे लगा कि सर ने सही कहा था, मुझे घर में डोमेस्टिक व्यवस्था अच्छी तरह से करनी चाहिए। नई नई प्रैक्टिस थी, जितनी कर सकी उतनी करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी कभी घर से फ़ोन आया, घर से क्या, मेरा पहले शुरू में तो क्लिनिक मैंने घर पे ही रखा था, तो भी लगता अरे मेरा ये काम रह गया, वो रह गया, और कैसे ही करके चला रही थी। फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद में मुझे लगा नहीं, ये गलत हो रहा है, मैं थक रही हूँ इसमें। घर में रहती हूँ तो दिमाग क्लिनिक पे, क्लिनिक में रहती हूँ तो घर में, ये सही नहीं है। तब मैंने सोचा कि बीच में एक स्पेस चाहिए। जब मैं घर से निकलती हूँ तो चाहिए तो अगर समझो दूसरी जगह जाना है तो रास्ते में मेरे को स्पेस मिल जाए कि जहाँ पे मैं रिलैक्स हो सकूँ और दूसरी चीज़ में माइंड लगा सकूँ। पर अगर मेरा घर और ऑफिस वर्क एक ही जगह पे है तो मुझे दोनों के बीच में 2-5 मिनट आँख बंद करके शांति से कहीं पे बैठ जाना चाहिए, चाहे पानी भी नहीं पी लें, और जो दिमाग मेरा घर का है वो घर पे रख दूँ और टोटली क्लिनिक के ओर या अपनी काम के ओर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करूँ और उधर मेरे 100% दूँ। अगर ऐसे ही करूँगी तो ही मैं ठीक से काम कर पाऊँगी। फिर बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस चलने लगी, मेरी डोमेस्टिक हेल्थ बढ़ने लगी, तब मेरे को सब लोग बोलने लगे अरे आप क्या कर रहे हैं, आपके सर्वेंट्स को आप कंट्रोल में रखो, आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो आपके कोई मानेंगे नहीं। तो कोई बोलता उनको आप कंफर्टेबल रखो। तो डोमेस्टिक हेल्थ मैनेज कैसे करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए हो गया था। फिर भी धीमे धीमे मैंने सीखा। मैंने सोचा जो पैसे उनके देने हैं वो तो देने ही हैं, चाहिए तो उसको 2-5% ज़्यादा दे दो। सोच लो हम सर्विस चार्ज दे रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले में ज़्यादा, उसके साथ में उनके हर चीज़ के पैसे फिक्स कर लो। एक काम एक्स्ट्रा करना पड़े तो इतना। बस मैंने मेरे सब स्टाफ को एक चीज़ बोल दी कि मुझे घर में कुछ भी काम नहीं करना पड़े। मैं शाम को अगर घर में आती हूँ सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर कोई एब्सेंट है, कुछ है, मेरे को मालूम नहीं, आप लोग मैनेज कर लो, ठीक है, नेचुरल है, मनी मैटर मैं बाद में संभाल लूँ, पर एटलीस्ट घर के ओर से कंफर्टेबल हो जाओ। एंड शायद मैं काफ़ी ढंग तक घर की ओर से कंफर्टेबल हो गई। फिर दूसरी बात, जब महावीर में हमारे यहाँ पे हाउस ऑफिसर काम करते थे तो मैं उनको सबको एक ही चीज़ बोलती थी, अरे यार तुम व्हीकल चलाने नहीं आता, और कभी इमरजेंसी कॉल आ गया, तुम्हारे पास व्हीकल नहीं मिले तो क्या करोगे, यू मस्ट नो ड्राइविंग, एटलीस्ट साइकिल ही चला लो पर चलाओ। फिर बाद में लगा व्हीकल तो ज़रूरी है, हर एक को आना चाहिए, पर जैसे जैसे काम बढ़ता है आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आपका एकदम हाई प्रेशर वर्क है, आपको उस वर्क के लिए कंटिन्यूस सोचना पड़ रहा है, उस वक्त मैं एक एडवाइस देती हूँ, आप ड्राइव मत कीजिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो तो भी आप ड्राइव मत कीजिए। आपके इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए जाना है, आपके पास गाड़ी नहीं है, शायद ड्राइवर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप व्हीकल, टैक्सी कुछ भी ले लीजिए, बट उस वक्त आप खुद ड्राइविंग मत कीजिए। ये मेरी एक टिप वर्किंग लोगों के लिए। फिर हमें क्या चाहिए, मैंने बोला एडवेंचर इन 2 फील्ड्स। मुझे घर भी अच्छा चाहिए, मेरे घर भी एक फील्ड जैसे ही है, और मेरे वर्क में भी चाहिए। घर में क्या, फैमिली, बच्चे, मेरे को मैक्सिमम टाइम उनको देना है, तो मुझे बाकी सब कामों में से फ्री होना पड़ेगा। इस ढंग से मैनेज करें कि मेरे बाकी काम कम हो जाए। हस्बैंड सपोर्टिव चाहिए, सबको यही लगता है।
पेरेंट्स या इन लॉ जो भी साथ में रहते हैं वो भी सपोर्टिव चाहिए, सही बात है। नेबर्स भी अच्छे मिलने चाहिए। उस हिसाब से मैं बहुत लकी कि मेरे को मंजू भाभी, प्रियंका, चोपड़ा फैमिली, सुधा जैसे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी मिले और नेबर्स भी मिले। पर ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को ये अपनी अक्खड़ या घमंड नहीं बतानी पड़े, आपको इन सबों को अपने साथ इंक्लूड करना पड़े। आपको उस वक्त भूल जाना पड़े कि मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ या बहुत बड़ा काम कुछ कर रही हूँ, आपको भी उनके जैसे ही बनना पड़े, तब ये पॉसिबल है। सपोज आपकी जॉइंट फैमिली है, देरानी जेठानी, वो लोग खाना बहुत अच्छा बनाते होंगे, लोग उनकी तारीफ करते हैं, उस टाइम पे आप ऐसे मत सोचो नहीं मैं उससे भी अच्छा बना सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, जस्ट लीव इट बिकॉज दैट इज़ नॉट योर प्रायोरिटी। और उनकी तारीफ कर दो, उनसे आपके काम होते रहेंगे। पेरेंट्स या इन लॉज जब आपके साथ में रह रहे हैं, आप ग्रेटफुल तो रहते ही होंगे, पर उस टाइम पे ऐसे नहीं है कि सब डोमेस्टिक हेल्प की जगह पे वो काम करेंगे। डोमेस्टिक हेल्प की जगह पे पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह से संभाले जा रहे हैं, वो एक आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। सो वो आपको ध्यान रखना पड़े हमें क्या चाहिए। आपके साथ में पेरेंट्स है तो मैं बोलूँगी आप बाहर घूमने जा रहे हो तो कभी कभी बीच में उनको भी लेके जाया करो। आपको बीच में ब्रेक लेना चाहिए, संडे ऑफ ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। मैं तो काफ़ी जनों को बोलती हूँ आप संडे शाम को खाना मत बनाइए, चाहिए तो सुबह में दोनों टाइप का बना के रखिए या कैसे मैनेज करना है देखिए। नींद बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार क्या हो जाता है हम वर्क में इतने बिजी होते हैं, काफ़ी बार लगता है अरे थोड़े पैसे बचा देते हैं, घर का काम ये भी मैं कर लूँगी, ये भी मैं कर लूँगी, ये भी मैं कर लूँगी, और ऑफिस का भी काम है या मेरे पेशेंट का भी है, इमरजेंसी भी है, उसमें अपनी नींद कम हो जाती है। काफ़ी बार हम सोशल मीडिया में रात को पड़े रहते हैं, उसके कारण भी नींद कम हो जाती है, और नींद कम होगी तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। मेन चीज़ हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ना घर में ना बाहर। तो कॉन्सेंट्रेशन अपना अच्छा हो तो इसके लिए आपको रात की अच्छी नींद चाहिए, प्रॉपर फूड। मेरे को मालूम है जब शुरुआत में प्रैक्टिस शुरू की थी, हॉस्पिटल से राउंड लेके आए, क्लिनिक पे बैठे, घर का देखा, बच्चे आए, एक किया वो किया, बहुत बार खाना रह जाता था, खाना मिस हो जाता था। कभी कभी घर में कोई नहीं है तो खाना बनाने का कंटाला आता था, कुछ भी खा लिया। तो उसमें अगर एक आध बार चलता है, पर बार बार अगर आप प्रॉपरली खाना नहीं खाओगे तो फिर आपकी तबीयत बिगड़ेगी, आपको ही दूसरी सब बीमारियां होने लग जाएगी, डायबिटीज़, प्रेशर, कसरत नहीं करोगे, सब प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपको बिहेवियर फर्स्ट थिंग, हमें हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी मेरा प्रोफेशन है, पर उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मेरा घर कंफर्टेबल चाहिए। मेरा घर कंफर्टेबल होगा तभी मैं मेरे प्रोफेशन में पूरी अच्छी तरह से ध्यान दे पाऊँगी, ऊपर चढ़ जाऊँगी। इसीलिए मेरी बिहेवियर इस ढंग से मेरी सब रिलेटिव्स से, इनसे होनी चाहिए कि अननेसेसरी कोई टेंशन खड़े नहीं हो रहे हैं। और अगर मेरी प्रायोरिटी मेरे को मिलानी है तो नेचुरली मेरे को, जैसे सिंगल सर ने बोला था, वैसे पहले घर मैनेज करना ज़रूरी है। और जब घर मैनेज होगा तो मेरे को जो चाहिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू।